हमारे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मोदी साहब आप खुद तशरीफ ले आए, तो उसमें 2-4 क्वेश्चंस है, मैं बल्कि उसमें जो काउंटर क्वेश्चन है पूछना चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब को खुद चाहिए चले जाए, लंदन में थे आप तो लंदन से इंडिया चले जाते, आपको किसने रोका था? हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। सर, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट, पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ साहब ने इंडियन सहाफ़ी को कहा है कि मोदी साहब आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता, हम पुरानी बातें कर लेते, कोई गिले शिले कर लेते, कोई इस तरह की बातें कर लेते। दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है, ठीक है। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं, उसमें बिल्कुल जो डॉक्टर जयशंकर साहब आ गए हैं, उन्होंने कल भारत के अंदर आने से पहले किसी जगह प्रेस। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर साहब पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो नवाज़ शरीफ की बेइज्जती कर दी है। जिस तरीके से नवाज़ शरीफ जो है वो एयरपोर्ट पे जयशंकर साहब को लेने नहीं गई, आपको मालूम है इस लोगों की जो है पाकिस्तानियों की थोड़ी ऊंची विचारधारा है, जिसके वजह से जयशंकर साहब ने जो है एससीओ संबोधित करते हुए पूरे पाकिस्तान और साथ में चीन को भी लताड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर साहब ने ये कहा है कि आतंकवाद फैलाने वाला देश कभी जो है व्यापार नहीं कर सकता है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान और चीन को सीपैक को लेकर के बोला है, सीपैक के लेकर जो है भरपूर अखंडता का अपमान किया है, जिस तरीके से भारत का अपमान किया है, इसको लेकर के जयशंकर साहब ने कहा कि आतंकवाद वाला देश कभी भी जो है व्यापार नहीं कर सकता है, हम इसके लिए कभी भी जो है मान्य नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा, मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है, अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जयशंकर साहब की है, यहाँ चाइनीज की है। चाइनीज से हम पैसे लेते हैं, इंडिया से हम लड़ाइयां लड़ते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा जो है ना। लेकिन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें आपको बता देंगे, लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, बाइलैटरल इश्यूज को नहीं छेड़ूंगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं छोड़ता। तो आप उनको ये चीज बावर कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि वी आर नॉट बिहाइंड ऑल दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज। नंबर 2। नंबर तीसरी बात ये करना चाहूंगा, चीमा साहब, जयशंकर साहब तशरीफ लेकर आए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं गए? आपने एक डीजी लेवल का अपना ऑफिसर भेजा है इस्लामाबाद उनको रिसीव करने के लिए, इसमें आपकी ख्याल से गाली का सिग्नल जाता है? ठीक है, आपने टिट फॉर टैट किया। बिलावल साहब जब एससीओ के लिए गए थे गोवा, उनको रिसीव भी किसी जूनियर लेवल के जॉइंट सेक्रेटरी ने किया था, लेकिन क्या आप खैर से गाली के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको सर्वाइवल के लिए ट्रेड चाहिए, दुनिया से रिलेशनशिप बेहतर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनकी इकोनॉमी ठीक है, डिप्लोमेटिकली दे आर डूइंग गुड, उनके मालदीव नेपाल वो चीजें अपनी ठीक कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, आप अपने आप को काउंटर कर रहे हैं।
आप अपने पाकिस्तान के अपने मसाइल को काउंटर करने से भी कासर हैं। आपका लौंडा लपाड़ा सड़कों पे इस वक्त एससीओ को नाकाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर। सूबा सरहद बार बार इस्लामाबाद पे हमले करने का अंदिया देता है, इरादा जाहिर करता है, फायर ब्रिगेड क्रेने लेकर हमला करते हैं। आप सर्वाइवल मोड में हैं, वो अपनी उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है, क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है चीमा साहब? एससीओ का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना एससीओ को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा सिवाय कि यहां पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके एससीओ के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब इस वक्त वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूं इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है इस वक्त। दूसरे शहर पाकिस्तान जयशंकर साहब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में उनका बहुत ही बढ़िया से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भारत से बहुत ही ज़्यादा मीडिया लोग भी जो है पाकिस्तान गए हुए हैं न्यूज़ कवरेज करने के लिए। अब पीएम मोदी ने जो है जिस तरीके से जस्टिस ट्रूडो को जो है घुटने पर ला दिया है, पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं, क्योंकि 6 डिप्लोमेट्स को जो है भारत ने जो है निकाल दिया है कनाडा के, जिसको लेकर के जो है पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं कि आखिर में किस तरीके से जो है कनाडा को जो है एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट कंट्री को जो है झंडा दिखा दिया है, लाल झंडा दिखा दिया है। भारत ने अकड़ दिखाया था, अकड़ के साथ साथ उसके जो है अकड़ बिल्कुल अब नीचे हो गया है, टूटता नज़र आ रहा है दोस्तों। क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा अकड़ आ रहा था, लेकिन जस्टिस ट्रूडो का तो अकड़ बिल्कुल मिट्टी में मिल गया दोस्तों। जिस तरीके से उसने भारत पे आरोप लगाया था और कुछ साबित नहीं कर पाया, उस हिसाब से भारत ने जो है अब लगातार उससे बदला लेना चालू कर दिया है। कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को जो है भारत ने निकाल दिया है। साथ में जितने भी डिप्लोमेट्स जो थे वो कनाडा के अंदर, उसको भी जो है भारत जो है अपने वापस भारत पे बुला रहा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है, भारत से माफ़ी मांगने में ही भलाई है, क्योंकि भारत से जो है पंगा लेकर के जो है आगे बढ़ना अब जो है बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है।